hormones synthesized and secreted by पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हॉर्मोन्स सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कैसे लिखोगे आप, कौन से हॉर्मोन्स होते हैं? देखो, सबसे पहला आएगा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अभी इनके बारे में डीप में नहीं जाना, क्योंकि इसके बारे में डीप में आप पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ोगे। मेनी हार्मोन्स कहते हैं पिट्यूटरी, पर इनका रिलेशन है हाइपोथैलेमस से, इसलिए इनके बारे में लिखना जरूरी है यहां पर। ग्रोथ हार्मोन के बाद एड्रीनो, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप GH लिखोगे, एड्रीनो कॉर्टिको। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा क्या है? ACTH, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक या ट्रॉफिन हार्मोन। इसका लॉजिक भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, ट्रॉफिन का मतलब क्या है या ट्रॉफिक, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, जो भी हार्मोन्स पिट्यूटरी प्रोड्यूस करेगी उन्हें पिट्यूटरी हार्मोन्स तो कहा ही जाएगा। उन्हें ट्रॉफिक या ट्रॉफिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्यों? ट्रॉफिक और ट्रॉफिन का मतलब क्या है कि ये हार्मोन्स इटसेल्फ तो पिट्यूटरी में प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, आगे चल के और अदर ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे कि तुम भी अपने अंदर कोई हार्मोन पैदा करो और अपना कोई एक्शन करो। तो ट्रॉफिक और ट्रॉफिन का मतलब क्या है? दे इटसेल्फ अगेन एक्टिवेट या अगेन स्टिमुलेट द वेरियस अदर ऑर्गन्स। मतलब ये खुद तो पिट्यूटरी में पैदा हो गए, किसके स्टिमुलस से? हाइपोथैलेमस के स्टिमुलस से। पर इन फ्यूचर फर्दर ये अदर ग्लैंड्स को भी क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे, या कह सकते हैं कि मैसेज देंगे, सिग्नल देंगे अदर ग्लैंड्स को। मतलब पिट्यूटरी का काम सिर्फ पिट्यूटरी तक सीमित नहीं है। पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड है। अगर पिट्यूटरी अपने और अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रख रहा है तो एक्चुअली उसके हार्मोन्स ही कंट्रोल करके रख रहे हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, एंडोक्राइन ग्लैंड में ग्लैंड का रोल नहीं है। ग्लैंड तो एक घर है जो कि हार्मोन्स को बिठाता है। एक्चुअली वर्क किसका है, एक्शन किसका है? हार्मोन्स का है। ठीक है, तो एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, ट्रॉफिक लिख लो, फिर इसके बारे में यहां लिख लेंगे एक साथ, जिससे कि ये चीज हमें पिट्यूटरी में रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। और कौन सा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, आपकी बहुत लंबी लिस्ट भी दे रखी है इसमें। एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किन्हीं हार्मोन के और भी बहुत सारे नेम्स है, पर अभी हम सिर्फ लिस्ट लिख रहे हैं, डीप में नहीं पढ़ रहे हैं। जब एक एक हार्मोन को डीप में पढ़ेंगे तो वेरियस अदर इन्फो भी ले लेंगे। ठीक है, और क्या क्या बोलोगे आप? पूरी लिस्ट लिखाओ। ग्रोथ हार्मोन हो गया, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन हो गया, ACTH, ठीक है, प्रोलैक्टिन हो गया, इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, LTH बोलते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन अभी इतना मत लिखो, पहले लिस्ट लिख लो पूरी। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, और आएगा फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और स्टूडेंट्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे? FSH, और ये LH। ठीक है, और हार्मोन्स और बताओ कितने हो गए? ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? आपकी बुक में भी लिस्ट दे रखी है पिट्यूटरी ग्लैंड में, मैं आपको बुक में बताती हूं। ठीक है,
जिससे कि आप, क्योंकि बच्चे आप पढ़ते नहीं हो ना बुक्स, घर जाके देखो आपके ये पेज नंबर 332 पे दे रखा, ये आप ध्यान से इसको पूरा पढ़ो आप, ठीक है ना। ये वाली लाइन 332 में पहला पैराग्राफ पढ़ो। फिर कौन सा हार्मोन है? फिर हार्मोन है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ट्रॉफिक तो ओवरऑल कैटेगरी बताएगी, जरूरी नहीं है कि ट्रॉफिन या ट्रॉफिक सब में ही वर्ड आए, ठीक है, सब में वर्ड है जरूरी नहीं है। एक्चुअली पिट्यूटरी हार्मोन्स को ट्रॉफिक हार्मोन्स कहा जाता है क्योंकि वो इंटर्न अदर ग्लैंड्स को प्रोवोक करती हैं सिंथेसिस या सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स करने में, ठीक है। फिर आता है ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या है? देखो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, आपकी ये पिट्यूटरी से मैच कर लो। देखो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटर, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, पर इनमें फर्क क्या है? देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स आते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। ये जो हार्मोन्स हैं ये पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के हार्मोन्स हैं, ठीक है। ये वाला जो सिर्फ एमएसएच है, मेलेनोसाइट, ये मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी बनाता है और ये पोस्टीरियर लोब। अब फर्क क्या है? एक चीज और ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूं। हाइपोथैलेमस ने न्यूरो हार्मोन्स को भेजा पिट्यूटरी ग्लैंड पे और दुनिया जहान के हार्मोन्स पिट्यूटरी ने बना दिए, जिन्हें ट्रॉफिक या ट्रॉफिन बोला गया। इन दोनों हार्मोन्स में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? देखो ये हार्मोन्स एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी खुद बनाता है। क्या करता है? खुद बनाता है, खुद सिक्रीट करता है, खुद रिलीज करता है। ये हार्मोन पिट्यूटरी का मिडल लोब खुद बनाता है, खुद सिक्रीट करता है, खुद छोड़ता है। छोड़ना नहीं छोड़ना वो तो बात की बात है, सिग्नल की बात है। लेकिन ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, ये दोनों हार्मोन्स आपका पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं बनाता है, ना एंटीरियर लोब बनाता है, ना मिडल लोब बनाता है। पोस्टीरियर लोब सिर्फ इन्हें सिक्रीट करता है, फेंकने का, रिलीज करने का काम करता है। ये दोनों हार्मोन्स प्योरली स्पेसिफिकली किसके द्वारा बनाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अपने अंदर बना के रख देता है, अपने अंदर बना के रख देता है, और जब छोड़ने का टाइम आता है तब पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को देता है कि तुम इसको क्या कर दो, आगे रिलीज कर दो, ठीक है। तो फर्क है, हाइपोथैलेमस का सिग्नल आएगा तो एंटीरियर लोब खुद ये सारे हार्मोन्स बनाएगा। हाइपोथैलेमस का सिग्नल आएगा, सिग्नल मतलब वही न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन, तो मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी खुद ये हार्मोन बनाएगा। लेकिन ये दोनों हार्मोन खुद हाइपोथैलेमस से बन के आएंगे, उसके बाद जब हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा तो अपने बनाए हुए हार्मोन्स को पोस्टीरियर लोब से क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स।